बंगाल की खाड़ी पर बना निम्न दबाव का क्षेत्र अभी सक्रिय है और उम्मीद ये है कि अगले 4 दिनों तक ये सक्रिय रहेगा और पश्चिमी तथा उत्तर-पश्चिमी दिशा में आगे बढ़ेगा और ये भले ही 4 दिनों के बाद कमज़ोर हो जाएगा, लेकिन ये आपको बता दूँ कि इसका जो इम्पैक्ट है, वो सितंबर के पहले सप्ताह तक जारी रहेगा। एक्चुअली अगर मैं इसको दूसरे तरीके से अनौपचारिक तरीके से मैं आपको बताने की कोशिश करूँ कि जब हवाओं में एक रिदम बन जाती है और उसके बाद कोई बैरियर नहीं आता, तो वो रिदम टूटता नहीं है और रिदम इस तरह से बन रहा है कि जो लो प्रेशर सिस्टम है, वो इस तरफ से बंगाल की खाड़ी के ऊपर से आगे जब मैदानी इलाकों की तरफ बढ़ रहा है, ज़मीनी भागों की तरफ बढ़ रहा है, तब ये सिस्टम मॉइस्चर को खींच रहा है अपनी तरफ, आकर्षित कर रहा है, पुल कर रहा है अरब सागर की तरफ से और अरब सागर पर जो ऑफशोर ट्रफ बनी है वो भी इसमें हेल्पफुल रोल प्ले कर रही है। और साथ ही साथ ये एक तरफ से अरब सागर की तरफ से मॉइस्चर को पुल करने के बाद ये बंगाल की खाड़ी से मॉइस्चर को और इसमें इकट्ठा कर कर ये पुश कर रहा है भारत के भागों की तरफ और एक बहुत अच्छा प्रवाह बना हुआ है, बहुत अच्छा सर्कुलेशन है, बहुत अच्छा फ़्लो है जिससे मैं कह सकता हूँ कि न सिर्फ़ जहाँ पर ये लो प्रेशर सिस्टम है यानी साउथ पेनिनसुलर रीजन का कुछ इलाका उत्तरी भाग जिसमें तेलंगाना और आंध्र प्रदेश हैं और उत्तरी कर्नाटक है और साथ ही साथ इसमें मध्य भारत के क्षेत्र हैं उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बल्कि इसके इम्पैक्ट से पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत पर भी हवाओं का प्रवाह बहुत अच्छा है और साथ ही साथ ये सिस्टम जैसे-जैसे आगे बढ़ता रहेगा, ये प्रवाह इसी तरह से बना रहेगा अगले 4-5 दिनों तक का कह सकता हूँ मैं कि 1 सप्ताह तक का जो मैंने वेदर मॉडल का ऑब्जर्वेशन किया, जो एनालिसिस किया, उसके आधार पर मैंने ये पाया है, मेरा ये अनुमान है कि ये कम से कम 7 दिनों तक इसी तरह से इम्पैक्टेड करेगा, अपना इन्फ्लुएंस बनाए रखेगा मानसून पर और मानसून की अक्षीय रेखा भी इसी के साथ-साथ रहेगी। तो कुल मिलाकर काफ़ी एक्टिव कंडीशंस मानसून की रहने वाली है और इसका इम्पैक्ट जो पड़ेगा सबसे ज़्यादा मैं आपको बता दूँ उसमें अगर मैं देखूँ कि अ, जहाँ से ये सिस्टम गुजरेगा, उन इलाकों को तो प्रभावित करेगा ही करेगा यानी उड़ीसा और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के उत्तरी तटवर्ती इलाके और साथ ही साथ उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र के मराठवाड़ा, विदर्भ इन इलाकों को प्रभावित करेगा। इन इलाकों में अगले 4-5 दिनों के दौरान बारिश होने की संभावना है। मध्य प्रदेश पर बारिश बढ़ रही है और बारिश का इम्पैक्ट जो है कल से और अधिक हो जाएगा मध्य प्रदेश के ऊपर और अनुमान ये है कि मध्य प्रदेश के पश्चिमी भागों के साथ पश्चिमी भागों में कई स्थानों पर भारी वर्षा रिकॉर्ड की जाएगी कल से ही शुरू हो जा आज से ही इम्पैक्ट दिखना शुरू हो जाएगा और कल से बारिश और बढ़ जाएगी। गुजरात जहाँ पर बारिश का इंतज़ार बहुत ज़बरदस्त बना हुआ है, वेस्ट राजस्थान जहाँ पर बारिश का इंतज़ार है, इन इलाकों पर भी ये मानसून सिस्टम, ये लो प्रेशर सिस्टम मेहरबानी करेगा और कई जगहों पर बारिश दे सकता है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश पर भी इसका इम्पैक्ट रहेगा और उत्तर भारत के क्षेत्रों पर भी इम्पैक्ट रहेगा जिसके बारे में मैंने डिटेल में एक अलग से वीडियो किया है, उसमें आप देख सकते हैं उत्तर भारत पर किस तरह से इम्पैक्ट रहेगा। लेकिन गुजरात पर ये सिस्टम आज से कुछ प्रभाव दिखाना शुरू कर देगा पूर्वी क्षेत्रों में और कल से इसका इम्पैक्ट और बढ़ जाएगा। कल यानी 30 अगस्त से और 30-31 अगस्त के बाद ये 3-4 दिनों तक यानी 3-4 सितंबर तक इसका प्रभाव रहने की संभावना है उत्तरी पूर्वी गुजरात के साथ-साथ सौराष्ट्र के तमाम क्षेत्रों में और कच्छ में भी कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। तो सबसे अधिक बारिश ओवरऑल अगर देखें तो क्योंकि ये जब इधर से आगे बढ़ रहा है तब से मध्य प्रदेश में बारिश बढ़ गई है और जब ये पश्चिमी भागों में पहुंच जाएगा भारत के उस दौरान भी ये मध्य प्रदेश पर काफ़ी ज़्यादा बारिश देगा। तो कुल मिलाकर ये सिस्टम सबसे अधिक वर्षा देने जा रहा है मध्य प्रदेश के क्षेत्रों पर और बोनस रहेगा ये गुजरात के लिए, राजस्थान के लिए, महाराष्ट्र के लिए क्योंकि यहाँ पर बारिश का इंतज़ार लंबे समय से बना हुआ है और इसी के चलते उम्मीद ये भी है कि मानसून की वापसी में डिले भी इस बार फिर से होने की संभावना है जिस तरह से पिछली बार मानसून का विड्रॉल डिले हुआ था और मानसून के विड्रॉल में डिले होने के साथ ही साथ आपको बता दें कि ये जो सिस्टम आगे बढ़ रहा है इसके बाद एक और संभावना बन रही है नए लो प्रेशर सिस्टम की जो कि बे ऑफ बंगाल में डेवलप हो सकता है और अगर ये सिस्टम आगामी सिस्टम डेवलप हुआ सितंबर का पहला सिस्टम लो प्रेशर तो मानसून के वापस होने में और देरी होने की संभावना बन जाएगी। लो प्रेशर सिस्टम से जुड़े इस अपडेट के बुलेटिन में अभी इतना ही। आप
लगातार बने रहिएगा मेरे साथ। मैं आपको अपडेट करता रहूँगा क्या कुछ बदल रहा है, कब मानसून वापस लौट रहा है और किन इलाकों में और अधिक बारिश होने की संभावना बन रही है। ये सब जानकारियाँ मैं आपको देता रहूँगा। धन्यवाद।